नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ भारत ने पाकिस्तान से तमाम संबंध तोड़ दिए हैं। अब कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर भारत आए पाकिस्तानी नागरिकों के सभी वीजा रद्द कर दिए। जिन्नालैंड से आए पीड़ित अल्पसंख्यकों के अलावा सभी पाकिस्तानियों के वापस लौटने की तय मियाद खत्म हो चुकी है। अब देश के लिए खतरा बने हर पाकिस्तानी पर इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 के तहत सख्त कार्रवाई शुरू हो गई है। इसके साथ ही अवैध रूप से घुसपैठ कर भारत में दाखिल हुए बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों पर भी गाज गिराने का बड़ा अभियान देश भर में जारी है। पूरे देश में अभियान चुन चुन कर पाकिस्तानियों की पहचान। इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025, लॉन्ग टर्म वीजा, अल्पसंख्यक हिंदुओं को रुकने की सुविधा। पाकिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न, हिंदुओं को भारत में शरण। अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्या हर खतरे पर चाबुक चल रहा। हजारों घुसपैठिए पकड़े गए, अवैध घर जमींदोज किए। तो युद्ध की आशंका के बीच देश के अंदर से हर खतरे को मिटाने के लिए अब राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा अभियान जारी है। वीजा रद्द होने के बाद पाकिस्तान वापस लौटने की तय मियाद पूरी होने के बाद अवैध रूप से देश में रह रहे लोगों पर कानूनी शिकंजा कसने की तैयारी हो गई है। अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश के सभी राज्यों को अवैध रूप से रह रहे पाकिस्तानियों पर सख्त एक्शन लेने की बात कही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने जो 5 पॉइंट एक्शन लागू किया, उसमें एक अहम फैसला था पाकिस्तानियों का वीजा रद्द करना। ज्यादातर वीजा धारकों के देश छोड़ने के लिए रखी गई 27 अप्रैल की डेडलाइन खत्म हो चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी सभी मुख्यमंत्रियों से कहा है कि अपने अपने राज्य में पाकिस्तानियों की पहचान कर उन पर कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। बता दें कि भारत की नेशनल सिक्योरिटी पर फैसला लेने वाली सबसे बड़ी बॉडी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने पाकिस्तान से जुड़े 5 बड़े फैसले लिए। इनमें पाकिस्तानी नागरिकों का इंडियन वीजा रद्द करना भी शामिल था। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया था कि पाकिस्तानी नागरिकों के 14 कैटेगरी के वीजा रद्द कर दिए गए हैं। इनमें से 13 कैटेगरी के वीजा धारकों को 25 अप्रैल तक भारत छोड़ना था, हालांकि इसे 2 दिन बढ़ा दिया गया। बता दें कि 1992 में सार्क वीजा छूट स्कीम शुरू हुई ताकि बार बार वीजा प्रोसेस की जरूरत न पड़े। इनमें जज और खिलाड़ी जैसे हाई प्रोफाइल लोग शामिल होते हैं। इनमें आम नागरिक शामिल नहीं है। बिजनेस वीजा भारत में बिजनेस के लिए आने वाले पाकिस्तानी नागरिकों के लिए होता है। विजिटर वीजा परिवार या रिश्तेदारों से मिलने के लिए जारी किए जाते हैं। जर्नलिस्ट वीजा न्यूज एजेंसी, मीडिया और पत्रकारिता से जुड़े लोगों के लिए जारी किया जाता है। कॉन्फ्रेंस वीजा सेमिनार या सम्मेलनों में हिस्सा लेने के लिए होता है। ट्रांजिट वीजा भारत के रास्ते तीसरे देश जाने के लिए है। ग्रुप टूरिस्ट वीजा पाकिस्तानी पर्यटकों के ग्रुप को भारत में घूमने के लिए जारी किया जाता है। माउंटेनियरिंग वीजा भारत में माउंटेन ट्रैकिंग के लिए आने वाले विदेशियों के लिए है। फिल्म वीजा भारत में फिल्म, टीवी शो या सिनेमैटिक एक्टिविटी के लिए दिया जाता है। स्टूडेंट वीजा ये भारत में पढ़ाई करने के लिए विदेशी छात्रों को दिया जाता है। पिलग्रिम वीजा किसी एक पाकिस्तानी नागरिक या ग्रुप को भारत में तीर्थ यात्रा करने के लिए दिया जाता है। वीजा ऑन अराइवल ये वीजा भारत में आने पर ही मिल जाता है, हालांकि पाकिस्तानियों के लिए वीजा ऑन अराइवल पर पाबंदी है। अभी जो देश में जो हालात है, पहलगाम का जो इशू हुआ है, ये कम्प्लीटली थ्रेट टू द इंडियन कंट्रीज का जो यूनिटी, सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी। इसमें भारत सरकार जो भी डिसीजन लिया है कि कोई पाकिस्तानी अगर इंडिया में छोड़ के चले जाए, ये तो मुझे लग रहा है फुली जस्टिफाइड एंड नेशनल सिक्योरिटी के लिए इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकता है। जो है इलीगली भारत में रह रहे हैं, जिसका वीसा भी है, जो भी पाकिस्तान का सिटीजन है वो आए हैं इंडिया में रहे, सब छोड़ के जाए। ये भारत का जो हमारा कानून प्रक्रिया है
उसी में उनको 3 साल तक सजा है। अगर छोड़ना माने देश छोड़ देते तो ठीक है, अगर नहीं छोड़ेंगे तो उनको सजा करेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नूरजहां है। कहाँ की रहने वाली है आप? कराची। तो जहाँ पे कब आई? यहाँ पे जनवरी में आई थी। तो क्या कराने आई थी आप? मैं यहाँ इलाज करवाने आई थी। मेरे गुर्दे फेल है, तो ट्रांसप्लांट का भी करवाना था मुझे, मगर यहाँ अभी कुछ ऐसा सेटिंग बनी नहीं। किस जगह पे इलाज हो रहा था? बम्बई में हो रहा था। सरकार को आपको किसने बोला कि आप वापस चले जाए? अभी चल रही थी, खबरें चल रही थी, फिर वहाँ CID से भी फोन आ गया था। फिर CID ऑफिस गई तो वहाँ पे लोगों ने 29 तारीख की मुझे डेडलाइन दे दी कि आपको इस तारीख में बॉर्डर पार करना है। भारत सरकार पाकिस्तानी नागरिकों को इलाज के लिए मेडिकल वीजा जारी करती है। एक मरीज के साथ मैक्सिमम 2 अटेंडेंट्स या परिजनों की एंट्री होती है। इन्हें भी देश छोड़ने के लिए 29 अप्रैल तक की मोहलत दी गई थी। मानवीय आधार पर इन नागरिकों को अन्य वीजा होल्डर्स की तुलना में 2 दिन ज्यादा दिए ताकि वे अपना इलाज पूरा कर सकें और सुरक्षित वापस जा सकें। मेडिकल वीजा धारकों को अपने इलाज के दस्तावेज तैयार रखने को कहा गया है ताकि जांच के दौरान उन्हें किसी तरह की परेशानी न हो। इसके अलावा नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन की डिफेंस, नेवी और एयरफोर्स के डिप्लोमेट्स को अनवांटेड पर्सन घोषित किया गया। इन्हें 30 अप्रैल तक भारत छोड़ने का आदेश दिया गया। भारत सरकार ने फिलहाल लॉन्ग टर्म वीजा यानी LTV धारक पाकिस्तानी नागरिकों को आदेश से बाहर रखा है। LTV उन पाकिस्तानी अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से हिंदुओं को दिए जाते हैं जो पाकिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न की वजह से भारत में हमेशा के लिए रहना चाहते हैं। लॉन्ग टर्म वीजा के तहत भारत सरकार आमतौर पर उन लोगों को शरण देती है जो अपने देश में सुरक्षित नहीं हैं। LTV होल्डर्स भारत में लंबे समय तक रह सकते हैं और नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। इनमें ज्यादातर पाकिस्तानी हिंदू शामिल होते हैं जो राजस्थान, गुजरात और दिल्ली जैसे राज्यों में बसे हैं। पाकिस्तानी हिंदुओं को शरण। सितंबर 2024 में गृह मंत्रालय ने 145 पाकिस्तानी हिंदुओं को LTV दिया था। इसके अलावा पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स या काउंसलर इस आदेश से बाहर हैं। इन अधिकारियों को इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल के तहत किसी अन्य देश में नियुक्त किया जाता है। इनके लिए भारत छोड़ने की समय सीमा अलग से तय की जाएगी। गलत हुआ, हम उसका साथ नहीं देते। हम कह रहे जिसने किया उसकी टांगे काट के टंगाओ, हम खुद भी देखेंगे। मगर उन्होंने हमारे साथ जुल्म किया भैया। हमें बच्चे जवान लड़कियां छोड़नी पड़ी है। कल को उनकी शादी होगी, माँ बाप को ढूंढेंगे वो। मैं क्या जवाब दूंगी? तो क्या कहना चाहते सर? मैं ये कहती हूँ, सरकार से अपील करना चाहती हूँ, जो हमारे साथ हो रहा है आप ये मत करिए, ये हो रहा है गलत। मेहरबानी करके हमारे पे कोई रहम खाइए। ओडिशा आए हूँ इस टाइम। ओडिशा आए हम। तो कहाँ पाकिस्तान कहाँ कर? पाकिस्तान रावलपिंडी इस्लामाबाद। तो क्या क्यों भेज रहे? आपको क्या बताया? देखिए कुछ नहीं कह सकते। मेरे इस टाइम पे जो मेरा थॉट प्रोसेस बिल्कुल काम नहीं कर रहा। मैं टोटली ब्लैंक हो गया हूँ। अभी मैं करंटली मैं परसू कर रहा हूँ अपना बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस से। मेरा फाइनल सेमेस्टर चल रहा है। जून में मेरे एग्जाम्स थे, तो मेरे कुछ और प्लान थे कि एग्जाम्स खत्म करके मैं जॉब्स के लिए, इंटरव्यू के लिए मैं प्रिपेयर कर रहा था। लेकिन अचानक से जब सब चीज़ होना, ठीक है, ये बहुत अफेक्ट करती है। हम बारामूला कानसपुरा से। तो पाकिस्तान से कब आए थे? कितने साल हो गए आपको आए हुए? मुझे यहाँ 40 साल हो गए भैया। 40 साल से मैं यहाँ रह रही हूँ। मेरे बच्चे 3 हैं। तीनों की शादियाँ मैंने की है। पढ़ा इन्होंने इधर ही है, मोदी नगर में पढ़ा है। क्या खता की है कि हमें इतनी सख्त सजा दे रहे हैं? ये मासूम बच्चे सफर में इन्होंने इतना अजाब उठाया कि हमने कुछ नहीं खाया है। हमने कुछ नहीं खाया। क्या होना सर? हमारे हलक से उतरा ही नहीं कुछ। हम सरकार से हमसे इंसाफ किया जाए, मैं वापस जाए। हमारा घर अब लाख, देखो मैं 72 साल का आदमी हूँ। मैं मफलूज हूँ एक लिहाज से। आप देखिए मेरी उम्र क्या है। मुझे खाना पक, बीवी जो है ये भी बेचारी 17 साल की है। बहू है जो हमें खाना पका के देती थी, वो उसको भी निकाला। अब घर तो लाख पर बढ़ गया, जला उस मकान को, मुझे हमें गोली मार, बात खत्म।
तो देखिए, डेडलाइन खत्म होने के बाद भी जिन पाकिस्तानियों ने भारत नहीं छोड़ा है, उनके खिलाफ अब इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 के तहत एक्शन लिया जाएगा। गैर कानूनी विदेशियों को 5 साल तक की सजा सुनाई जा सकती है। लेकिन इस बीच सीमा हैदर और अल्पसंख्यक हिंदू शरणार्थियों के लिए कानून में विशेष प्रावधान रखे गए हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। विशेषज्ञों के मुताबिक भारत सरकार ने जिन पाकिस्तानी नागरिकों को देश से जाने के लिए कहा है, अगर वो आदेश का उल्लंघन करते हैं तो उन्हें गैर कानूनी विदेशी माना जाएगा। ऐसे पाकिस्तानी नागरिक नए इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 के तहत अपराधी माने जाएंगे। इन्हें 1 से 5 साल तक जेल या 10 से 50,000 रुपए तक जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। सजा पूरी होने के बाद भारत सरकार उन्हें पाकिस्तान डिपोर्ट कर देगी। भारत में इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 विदेशी नागरिकों के आने, रहने और जाने को कंट्रोल करता है। इसका मकसद देश की सुरक्षा को बनाए रखना और जासूसी और तस्करी जैसे कामों को रोकना है। नए कानून को 4 पुराने कानूनों से रिप्लेस किया गया है। ये थे फॉरेनर्स एक्ट 1946, पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट 1920, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1939, इमिग्रेशन कैरियर्स लायबिलिटी एक्ट 2000। इसके तहत वो व्यक्ति विदेशी है जो भारत का नागरिक नहीं है। इसमें पाकिस्तानी नागरिक भी शामिल हैं। अगर कोई पाकिस्तानी नागरिक वैध वीजा के बिना या वीजा खत्म होने के बाद भी भारत में रहता है तो वो गैर कानूनी विदेशी माना जाता है। इस कानून के तहत अगर कोई विदेशी कानून का उल्लंघन करता है तो उसे अधिकतम 5 साल तक जेल और 10,000 से 50,000 रुपए तक जुर्माना हो सकता है। सजा पूरी होने के बाद अपराधी को देश से निकाल दिया जाता है और भारत में हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है। ये एक्सटेंशन करना ही नहीं चाहिए, अभी करना नहीं चाहिए। भाई आपको देश बचाओ। अगर कहीं आप जा रहे हो, कोई धर्मशाला में रहने के लिए भी एक आइडेंटिटी प्रूफ देते हो और उसके भी टाइम रहता है। अब इंडिया में आए, इंडिया का जो अभी वर्तमान सिचुएशन है, अभी हमें हमारा यूनिटी, सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी को बचाना है। हमें दिखाना है कि हमारा देश क्या है। ये कांड किए है ना, इसी किसी दिग से ये क्षमनीय नहीं है, मैंने पार्डनेबल नहीं है। इसीलिए देश का सुरक्षा में खिलवाड़ मत करिए। कोई भी जो किया है उसको छोड़िए मत। उनका कंट्री को डिपोर्ट करो। अगर वो उनको बोलो कि छोड़ के जाइए, अगर नहीं जाइए तो उनको प्रोसिक्यूशन करो और सजा कराओ। क्या सजा का क्या प्रावधान है? सजा का प्रोविजन है जो कि 3 साल तक तो अभी गवर्नमेंट डिक्लेयर किया है कि उनको एक प्रोविजंस ऑफ लॉ में उनको बोलेंगे इसी टाइम पे छोड़ के चले जाइए, नहीं तो एक स्पेशल प्रोविजन ला के उनको सजा कराएंगे। हम इंडिया में ही शादी हुई थी पाकिस्तान में फिर डिवोर्स हुआ, ठीक है ना। ये वापस आई थी कश्मीर, तो ये कह रहे हैं आप यहाँ की सिटीजन नहीं है, आप वापस चले जाओ। 42 ईयर्स के बाद 42 ईयर्स के बाद आफ्टर 42 जी, मैं 42 ईयर्स इंडिया में खुद अपने मुल्क में रही हूँ। उसके बावजूद ये मुझे अब कह रहे हैं आप यहाँ से जाओ और पाक नेशनल हो, इंडिया नेशनल। आपका पासपोर्ट इंडियन है कि पाकिस्तानी? मेरा पहले पाकिस्तानी पासपोर्ट था, वो फिर मैंने उनको दिया था। मेरा केस चल रहा था, वो केस चलते चलते फिर मुझे इंडिया का पासपोर्ट भी मिला। इंडिया पासपोर्ट फिर इन्होंने मुझे वापस ले लिया, तो फिर ये लेटर। लोगों की नजर सीमा हैदर जैसे मामलों पर भी टिकी हुई है। कानूनी विशेषज्ञों के मुताबिक सीमा हैदर भारतीय हैं। वो भारतीय मीणा की मां हैं। भारत में उनका पति है, ससुराल है और यहीं शादी हुई है। उन्होंने अपना धर्म भी बदल लिया है। वे सनातन धर्म के रीति रिवाज और परंपराओं के अनुसार रह रही हैं। ऐसे में उनका पाकिस्तान जाने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। सीमा हैदर का मामला अलग है क्योंकि वे बिना वीजा के भारत आई थीं। सीमा नेपाल के रास्ते भारत आई और हिंदू धर्म अपनाकर नेपाल में सचिन के साथ शादी की। फिर भारत आकर यहाँ शादी की। वे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स भारत सरकार, गृह मंत्रालय और ATS को सौंप चुकी हैं। सीमा ने भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन दिया है जिस पर राष्ट्रपति की मुहर लगनी बाकी है। कोर्ट के आदेश पर वे रबुपुरा में रह रही हैं और अदालत के आदेश का पालन कर रही हैं। सीमा हैदर जैसे मामलों में सरकार जांच के बाद फैसला करेगी। सीमा की नागरिकता के लिए एप्लीकेशन राष्ट्रपति के पास पेंडिंग है। इसके अलावा भी कई केस हैं जिन पर सुनवाई बाकी है। ऐसे में इन केसों की जांच होगी, फिर तय किया जाएगा कि इन्हें डिपोर्ट करना है या नहीं।
लेकिन सीमा के मामले में सीमा के सारे डॉक्यूमेंट्स माननीय गृह मंत्रालय, भारत सरकार और एटीएस के पास जमा है। माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी का याचिका लंबित है। सारे आदेश जो सीमा माननीय अदालत ने दिए थे जमानत के दौरान, उत्तर प्रदेश की माननीय अदालत के द्वारा जो आदेश सीमा को जमानत के समय दिए गए, उनका पूरी तरह से पालन कर रही है। उसी आदेश के अनुसार अपनी ससुराल में रबुपुरा में रह रही है, कानून में विश्वास रख रही है। कई पाकिस्तानी नागरिकों ने भारत सरकार के सामने वीजा एक्सटेंशन का आवेदन भी किया, लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक अब वीजा एक्सटेंशन जैसे आवेदनों का कोई मतलब नहीं होगा। एक बार रद्द हुआ वीजा एक्सटेंड नहीं हो सकता। ऐसे पाकिस्तानी नागरिक जिन्होंने भारतीय वीजा एक्सटेंड करने का आवेदन दिया था, उन्हें भी 27 अप्रैल तक वापस पाकिस्तान लौटना ही था। उनके वीजा एक्सटेंशन आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। हालांकि उन पर नए इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 के मुताबिक एक्शन जरूर हो सकता है। मैं इधर की जयपुर में रहने वाली हूँ भैया। मेरे भैया और भाभी आए थे, दोनों इलाज के लिए आए थे। उनको इतना 20 दिन का मोहलत देते तो मेरा भाभी का इलाज हो जाता। किस चीज का इलाज करवा रहे? बच्चे का इलाज कराने इमरजेंसी में इनको जाना पड़ रहा है। मैं से मिले भी नहीं, 3 महीना हो गया। बस धन्यवाद। कितनी देर बाद आए थे आपसे मिलने के लिए? कितने समय बाद आए थे? 10 साल के बाद आया। मैं तो शादी करके उसके बाद मैं अभी मिली हूँ। ये मेरी बच्चा दोनों पाकिस्तानी नेशनल है। मैं वहाँ पे शादी होकर गई हूँ, 20 साल हो गए। मैंने अपनी नेशनलिटी वहाँ अप्लाई की हुई है। मुझे नेशनलिटी मिली नहीं है। मेरे पास पूरा नेशनलिटी का मेरा स्लिप है, मेरे हस्बैंड की पूरी हर चीज की डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास, जो पाकिस्तानी नेशनल है। मेरी बच्चा पाकिस्तानी नेशनल है। मेरी क्यों एंट्री बंद है? मैंने क्या किया है? मेरी बच्चा माँ के बगैर कैसे रहेगी? कोई हुकूमत के लिए कहती है कहीं भी आप चले जाए, किसी भी मुल्क चले जाए, माँ से जुदा किसी बच्चे को नहीं किया जाता है। हम तो 20 साल से वहाँ पे, मैं तो बीमार माँ बाप से 1 महीने के लिए मिलने आई थी खाली। पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने अब आखिर क्या कदम उठाए? सबसे पहले तो रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों पर सख्त एक्शन शुरू किया गया। गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, हजारों संदिग्धों की जांच हो रही है। गुजरात सरकार ने तो साफ कह दिया है कि अवैध रह रहे लोग खुद सरेंडर करें या गिरफ्तारी झेलें। देखिए इस रिपोर्ट में। 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने 26 मासूम सैलानियों की जान ले ली। इस हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया। आतंकियों के इस जघन्य कृत्य के बाद भारत सरकार ने तय कर लिया कि अब बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए अवैध घुसपैठियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन लेते हुए गुजरात में पुलिस ने बड़े स्तर पर छापेमारी की है। गुजरात में एक्शन। अहमदाबाद और सूरत से कुल 1024 संदिग्धों को पकड़ा गया है, जिनमें से ज्यादातर बांग्लादेशी बताए जा रहे हैं। अहमदाबाद से 890 और सूरत से 134 लोग हिरासत में लिए गए हैं। इनमें बच्चों और महिलाओं की भी संख्या कम नहीं है। वहीं पुलिस ने अहमदाबाद में चंदोला झील के पास बनी बांग्लादेशी बस्ती पर धावा बोल दिया है। चंदोला झील के आसपास बनी सभी झुग्गी झोपड़ियों को जमींदोज कर दिया गया है। इस पूरे इलाके में अवैध बांग्लादेशी शरणार्थी रहते थे। ऐसे में पुलिस ने बुलडोजर एक्शन लेते हुए 800 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। राजकोट में भी एसओजी ने 800 लोगों की जांच के बाद 10 को हिरासत में लिया। साफ है कि सरकार इस बार आधे अधूरे कदम नहीं उठाने वाली। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने घुसपैठियों को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि जो भी देश में अवैध रूप से रह रहे हैं, वे खुद पुलिस के सामने सरेंडर कर लें, वरना गिरफ्तारी तय है। साथ ही जो लोग इन्हें पनाह दे रहे हैं, उनके खिलाफ भी कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। उन्होंने ये भी दावा किया है कि कई बांग्लादेशी ड्रग्स तस्करी, मानव तस्करी और आतंकी संगठनों से जुड़े हैं। 2 बांग्लादेशियों का तो सीधा लिंक अलकायदा के स्लीपर सेल से भी निकला है। सरकार अब इनके फर्जी डॉक्यूमेंट्स की भी जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारत से वापस उनके देश भेजने की सभी प्रक्रियाएं जल्दी पूरी करने की व्यवस्था की गई है। वडोदरा में भी 500 से ज्यादा संदिग्धों को पकड़ा गया है।
पुलिस लगातार जांच और हिरासत की प्रक्रिया में जुटी है। नवी मुंबई में भी बांग्लादेशियों के खिलाफ पिछले 4 महीनों से जबरदस्त अभियान चल रहा है। पुलिस ने 7,000 से ज्यादा लोगों के डॉक्यूमेंट्स चेक किए, जिनमें करीब 1250 लोग संदिग्ध पाए गए। कईयों के पास फर्जी ग्राम प्रधान के सर्टिफिकेट भी मिले हैं, जो अब जांच के घेरे में हैं। याद होगा, कुछ महीने पहले बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान के घर में चोरी और जानलेवा हमले की घटना हुई थी। पुलिस की जांच के बाद हमलावर की पहचान बांग्लादेशी नागरिक के तौर पर हुई थी, जो पश्चिम बंगाल के रास्ते अवैध रूप से मुंबई तक पहुंच गया था। मध्य प्रदेश सरकार ने भी कमर कस ली है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ऐलान किया कि राज्य में जो पाकिस्तानी नागरिक लॉन्ग टर्म वीजा के अलावा किसी अन्य वीजा पर रह रहे हैं, उन्हें बाहर निकाला जाएगा। गृह मंत्रालय के निर्देशों के मुताबिक हर कार्रवाई तेज कर दी गई है। जिस तरह देश भर में बांग्लादेशी और पाकिस्तानी घुसपैठियों पर शिकंजा कसा जा रहा है, उससे उम्मीद जगी है कि इस बार नतीजे ठोस होंगे। हालांकि चोरी छिपे आए लोगों को पकड़ना और फर्जी दस्तावेजों का जाल तोड़ना आसान नहीं होगा, फिर भी मजबूत शुरुआत और चट्टान जैसे इरादे ये भरोसा दिलाते हैं कि सरकार अपने लक्ष्य को इस बार पूरा करने में जरूर सफल होगी। ये जैसा कि आप जानते हैं, आसपास चंडोला तालाब है और इस पे पहले भी कामगिरी 2009 में की गई थी। फिर से इन लोगों ने गैर कायदेसर मिलकत स्थापित की है। अभी एएमसी ने जो सर्वे किया उसमें पाया है कि इन्होंने जो तालाब की ज़मीन है, जो सरकारी ज़मीन है, उस पर मिट्टी डाल के झोपड़े बनाए हैं। अहमदाबाद के चंडोला तालाब एरिया में एक सियासत नगर एरिया है, वहाँ पे एक बंगाली वास जो एरिया कहते हैं, वहाँ काफ़ी इलीगल बांग्लादेशी यहाँ के रहते हैं। पहले भी उनके विरुद्ध कार्रवाई होती रही है, पहले भी डिमोलिशन हुए हैं और अभी एक मैसिव कॉम्बिंग ऑपरेशन 3 दिन पहले पुलिस ने किया था। उसमें लगभग 180 से ऊपर अभी तक बांग्लादेशी जो इलीगल बांग्लादेशी हैं वो आइडेंटिफाई हो चुके हैं और ये प्रोसेस कंटिन्यू चालू है। तो देखिए, पहलगाम आतंकी हमले का जवाब भारत एक साथ कई मोर्चों पर दे रहा है। दुश्मन को उसकी सही जगह समझाने के लिए वीजा रद्द करने की पॉलिसी को भी बेहद अहम माना जा रहा है और इस संवेदनशील वक्त में पाकिस्तानियों की तरह से अवैध रूप में रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान भी देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। लिहाजा पुलिस पर सुरक्षा एजेंसियां दुश्मन देशों से भारत में आए हर खतरे पर सख्त कार्रवाई कर रही है। फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही।